वेलकम बैक। आज हम फिर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेकंड क्वेश्चन है ये और एक सैम्पल पेपर का है, वहाँ से सिलेक्ट किया। तो आप समझ गए हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे वैरायटी ऑफ फुल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे और आपको ये रिवीजन की तरह भी आप इसे कर सकते हो। उसके बाद हम लास्ट में जाके सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन। एन AI मॉडल प्रेडिक्ट्स वेदर अ कस्टमर विल परचेज एन आइटम आफ्टर सीइंग अ रिकमेंडेशन। तो समझ में आ गई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात है। अब इसे समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हमारा ये मॉडल है, राइट, और ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि कस्टमर बाई करेगा या फिर कस्टमर प्रोडक्ट को बाई नहीं करेगा। और इन रियलिटी में फिर हम उसके साथ मैच करके देखते हैं कि रियलिटी में हम देखते हैं कस्टमर ने बाई किया या फिर बाई नहीं किया। इसके ऊपर हमारे पास 4 मैट्रिसेस होते हैं, जैसे ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब उसको हम किस तरह से यहाँ पर सजाते हैं, पहले उसको सजाना होता है, उसके बाद ही हम जो क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। यहाँ पर मैं एक बार बता दूंगी तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको आसानी होगा, 1 बाय 1 आप खुद से कर पाओगे। एक बार इसको पॉज करके और सोच के उसके बाद आप देखना कि उसके साथ आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेडिक्शन में अभी हमारा जो मॉडल का यस बोला उसने 45 टाइम्स, और रियलिटी में क्या हुआ देखते हैं। तो यस जब बोल रहा है उसने बोला हाँ पॉजिटिव उसका आंसर है, प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, तो पी आया। पहले आप राइट साइड वाला अल्फ़ाबेट लिखोगे, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला अल्फ़ाबेट लिखोगे, और उसके साथ मैच करते हुए रियलिटी में क्या हुआ वो भी यस ही था। मतलब जो प्रेडिक्शन पी पॉजिटिव बोला वो सही बोला, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रू पॉजिटिव। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के जो मॉडल है उन्होंने बोला पॉजिटिव, राइट। उसने बोला पॉजिटिव मतलब कस्टमर खरीदेगा, मगर एक्चुअली में कस्टमर ने नहीं खरीदा, क्योंकि नो है ऊपर देखिए रियलिटी के लिए। इसका मतलब उसने गलत बोला, इसलिए हमको फॉल्स लिखना है। अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन में उसने बोला, हमारे मॉडल ने बोला 15 टाइम्स जो है कि नो नहीं खरीदेगा कस्टमर, मगर इन रियलिटी में क्या देखा गया, यस उसने खरीदा। तो इसके लिए फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव बोला था वो गलत बोला, इसलिए हम फॉल्स लिख रहे हैं। और लास्ट जहाँ पे 10 लिखा है उसने बोला नो नहीं खरीदेगा, राइट, और उसने सही बोला। सही में इन रियलिटी ऊपर आप देखो नो लिखा है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, उसने सही बोला। उसने नो बोल के सही बोला, मतलब नो नो ये दो मैच कर गया, इसलिए हम ट्रू नेगेटिव। फाइन। अब इस तरह से पहले आपको सजा लेना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं। मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि बहुत रेयर होता है कि रियलिटी लेफ्ट साइड में होगा और प्रेडिक्शन ऊपर टॉप में होगा, तब आप इस तरह से सोच के लिखोगे तो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, इसका पोजीशनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मगर करेक्ट होगा इस तरह से सोच के लिखने से। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी प्रेडिक्शंस वेर रॉन्ग। आपने प्रेडिक्ट किया हाँ कस्टमर खरीदेगा, और आपने कितनी बार गलत बोला, राइट। तो इसलिए रॉन्ग प्रेडिक्शंस कितने हैं, आपने पॉजिटिव बोला तो आपने गलत बोला, ये है एक 30 जहाँ पे लिखा है देखिए। आपने बोला हाँ खरीदेगा और आपने गलत बोला क्योंकि नो था। आपने बोला था नो नहीं खरीदेगा, आपका प्रेडिक्शन था मगर गलत था वो प्रेडिक्शन। तो ऐसे कितने बार हुआ, 15 टाइम्स। जो 15 है मतलब लेफ्ट साइड में जहाँ जहाँ फॉल्स है वो सारे आपके फॉल्स प्रेडिक्शन, रॉन्ग प्रेडिक्शंस है। ये सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रेसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। प्रेसिशन का फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा जस्ट मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। जैसे ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव मतलब आपने कितनी बार पॉजिटिव बोला, राइट। ये है आपने कितनी बार पॉजिटिव बोला, और ये वाला आ गया
और ट्रू पॉजिटिव आपके प्रेडिक्शंस, देखिए ये सारे प्रेडिक्शंस है, आपके डिनोमिनेटर में प्रेडिक्शंस है, प्रेडिक्शंस में जो आपने पॉजिटिव बोला उसका सम में से कितने सही में ट्रू है। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन बना है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर रिकॉल, यहाँ देखिए ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब रियलिटी में कितने सही थे और उनमें से आपने कितना सही बोला। तो यहाँ पर देखिए ये जो यस है मतलब इतनी बार, ये जो पॉजिटिव मतलब ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, एक्चुअली में जो पॉजिटिव थे आपने से इतने टाइम सही बोले, बार पॉजिटिव बोला, मगर 15 टाइम्स आपने गलत बोला। मतलब रियलिटी में कितने सही थे और उसमें से आपने कितना सही बोला, मतलब आपके मॉडल ने कितना सही बोला। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से याद रखना है कि फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर में आपके पास कितने पॉजिटिव प्रेडिक्शंस थे इन टोटल और उन प्रेडिक्शन में एक्चुअली में कितने पॉजिटिव मिले, और रिकॉल में एक्चुअल में कितने थे उनका सम जो डिनोमिनेटर में है और उनमें से आपके मॉडल ने कितने पॉजिटिव बोले। डिनोमिनेटर में प्रिसिशन के टाइम आपके प्रेडिक्शंस का है और रिकॉल में एक्चुअल में कितने पॉजिटिव है वो है डिनोमिनेटर में। सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन F1 स्कोर। तो इसका फॉर्मूला जो है सिंपल, आपको प्रिसिशन और रिकॉल से जो वैल्यू मिल रहे उनका मतलब उसको आपने प्रोडक्ट निकाला, सम निकाला, डिवीजन किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये एक बार आप कॉपी में भी करके देखना। अब मैं फॉर दिस स्लाइड एक बार बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए देखा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताती हूँ। राइट, प्रिसिशन में क्या है देखिए, ट्रू पॉजिटिव मतलब 45 डिवाइडेड बाय इस तरह से 45 प्लस कितना है 30। तो पहले आप यहाँ पे 45 और 30 को ऐड करना है। राइट, तो कितना हो रहा है 5 और 7। अब डिवीजन होगा, तो डिवीजन करने के बाद हमको कितना मिल रहा है 0.6। परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, इसी को आप अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो आपको यहाँ पर 60% मिल जाएगा। फाइन। और इसी तरह से आप रिकॉल के लिए भी करोगे, पहले आपको ये एडिशन कर लेना है, उसके बाद ही आपको डिवीजन में जाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले यहाँ पर बिना एडिशन किए डिवीजन अगर कर देते हैं बहुत स्टूडेंट्स और उसके बाद प्रॉब्लम हो जाता है। राइट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसी तरह के कुछ सिनेरियोज़ हैं। अब आपके लिए सिंपल है, आपको पहले प्रेडिक्शन में है, उसने बोला हाँ ये स्पैम है और सही बोला इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट उसने बोला स्पैम है पॉजिटिव, बट एक्चुअली में वो स्पैम नहीं था, गलत बोला इसलिए फॉल्स है। प्रेडिक्शन किया नहीं स्पैम नहीं है, मगर गलत बोला क्योंकि एक्चुअली में स्पैम था इसलिए फॉल्स है। और लास्ट उसने बोला स्पैम नहीं है मगर इन रियलिटी में ट्रू है, स्पैम नहीं है। तो इस तरह से आपको सजाना है। अब टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, चारों को ऐड करेंगे तो ये सेकंड वैरायटी आया। उसके बाद आप प्रिसिशन, थोड़ा सा ठहर के आप कैलकुलेशन करके उसके बाद पॉज करके वीडियो आप 1 बाय 1 इसको मिला सकते हो, तो इससे आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट आप यहीं पे थोड़ा सा पॉज करके ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इसको डिसाइड करने के बाद फिर से आप अपने वीडियो को पॉज से हटाओ, रिज्यूम करो और देखो कि ये सही कितना हद तक हुआ है आपके रिवीजन के साथ।
ओके, तो इसलिए यहाँ पर देखिए रॉन्ग प्रेडिक्शन मेड बाय द मॉडल, उसके बाद बाकी प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर। तो ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी आराम से आप कर सकते हो वीडियो को पॉज करते हुए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन, जैसे ये डिजीज डायग्नोसिस सिस्टम, अब रिकॉल कब हम यूज़ करते हैं, प्रिसिशन कब हम कैसे सिनेरियोज में यूज़ करते हैं, उसका मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगी, तो वो आप ज़रूर देखना। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती चलूँगी और आप वीडियो को यहाँ से पॉज करके आप अपने कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में, इसमें जो मार्क्स रहता है, इसमें 4 मार्क्स था, राइट। 4 मार्क्स मतलब काफ़ी बड़ा मार्क्स है, तो उसको आप स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर रॉन्ग प्रेडिक्शंस 1 बाय 1 आप कैलकुलेट कीजिए और इस आंसर के साथ मिला के देखिए। तो मैंने बोला था 5 सिनेरियोज। यहाँ तक प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने आंसर लिख दिया है। आप सिर्फ इतने देर तक आपको सारे फार्मूलाज याद हो गए होंगे, तो फार्मूला लिख के यहाँ पर प्रॉपरली आप चेक कर सकते हो कि आंसर के साथ ये मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है। तो फाइन, आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में। फिर से मिलते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।